श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज नाथनगर पिपर पाती भागलपुर के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान स्वर्गीय शंकर प्रसाद राय के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग का श्रेय उनकी सुपुत्री को जाता है, क्योंकि उनकी बेटी के द्वारा ही यह सत्संग कराया गया है। और इनका ससुराल बरारी में है, कुप्पा घाट के बगल में। वहां से ज्ञान की धारा यहाँ तक आई। इनकी बेटी ने जो सत्संग सुना, सत्संग से लाभ लिया, इनको जो समझ में आया, इसी कारण से इनके मन में हुआ कि यहाँ भी सत्संग होना चाहिए। हम लोग अभी शिव चर्चा सुन रहे थे, माताएं लोग भजन गा रही थी। शिव चर्चा हम लोग भी करते हैं। रामचरित मानस का जो पूरा कांड है, सभी कांड शिव पार्वती का संवाद है। मैं उन्हीं चर्चाओं को आपके सामने रखना चाहूंगा जो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। कहां से शिव चर्चा प्रारंभ हुई है, जो हम लोग करते हैं। एक बार नारद मुनि आए भगवान शंकर के घर पर। भगवान शंकर के यहाँ आए तो भगवान शंकर सोचने लगे, नारद मुनि आए हैं, हो न हो कुछ खरमंगल हो, कोई अपशकुन होने वाला होगा। क्योंकि जब नारद मुनि आते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। गांव समाज में भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो नारद मुनि का काम करता है, अर्थात काम खराब करने वाला आदमी। भगवान शंकर के मन में शंका हो गया। नारद मुनि ने कहा, प्रणाम बाबा। तो भगवान शंकर ने, खुश रहिए, क्या समाचार है, कैसे आना हुआ? बोले ऐसे ही मिलने जुलने के लिए आ गए, माता जी से मिलना था, पार्वती माता से। वो कहाँ है? बोले वो तो घर के अंदर में है, घर गृहस्थी का काम कर रही है, मिलना चाहते हैं तो जाइए मिलिए। अब मुनि जी आ गए माँ पार्वती के पास। माँ पार्वती भी बड़ी खुश हो गई नारद मुनि को देख करके। देखिए, साधु महात्मा को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। जब साधु महात्मा आते हैं तो वो कुछ न कुछ देते हैं। कहेंगे हम लोगों के यहाँ आते हैं तो कहाँ कुछ देते हैं, मिलता है, लेकिन जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है उसे हम इस नेत्र से देख नहीं पाते, इस आंख से नहीं देख पाते हैं। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत पाहुना आता है, इस संत को पाहुना क्यों कहते हैं? पाहुना कहते हैं विशेष अतिथि को, जमाई को, मेहमान को कहते हैं पाहुना। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन संत
पहुना आता है तो होता क्या है, तीर्थ कोटि अनहान करे फल, तीर्थ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत जा दिन, संत पाहुने आवत जा दिन, संत पाहुने आवत। करोड़ों तीर्थ में जाकर जो स्नान करते हैं, उस करोड़ों तीर्थ में स्नान का जो फल होता है, वही फल एक पल संत दर्शन से होता है। श्री सद्गुरु महाराज की। साधु आते हैं तो वह फल मिलता है। संत दरस जिमि पातक टरई, पाप टल जाता है संत महात्मा का जब दर्शन होता है। आज हमरे भाग जगले, सतगुरु एले पहुनामा, आज हमरे भाग जगले, सतगुरु एले पहुनामा, आज हमरे। जिस दिन संत महात्मा घर पर आते हैं, कहते हैं उस दिन भाग जग जाता है। सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। जिस दिन संत महात्मा दर्शन देते हैं, उस दिन भाग जग जाता है, भाग खुल जाता है और उस दिन सौभाग्य हो जाता है। जितने दिनों से दुर्भाग्य में जी रहे थे, संत महात्मा को देखते ही, संत महात्मा का पदार्पण होते ही वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में साधु महात्मा नहीं आते हैं, सत्संग नहीं होता है, कहते हैं वह घर श्मशान घाट के समान है। तो जिस दिन सत्संग होता है, उस दिन समझ लीजिए वह घर स्वर्ग हो जाता है। आज इस घर का भी सौभाग्य है जो सत्संग हो रहा है, और इस घर के जो सदस्य हैं उसका भी सौभाग्य है जो उनको सुअवसर मिला है सत्संग सुनने का। और जो समाज के व्यक्ति हैं, माताएं हैं, भाई बहन हैं, उनका भी सौभाग्य है जो सत्संग मिला है। तो पार्वती माता बड़ा खुश हो गई नारद मुनि को देख करके। माता जी को प्रणाम किया। पार्वती माता ने कहा खुश रहिए, मुनि जी कैसे आना हुआ सो बताइए। बोले कैसे ही मिलने जुलने के लिए आ गए, बहुत दिन हो गया था, भेंट उठ हुई नहीं थी। हम सोचे कि भोले बाबा से मिलने, माँ पार्वती से मिलने। समाज में जब हम मिलन जुलन करते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और समाज में एक बल बढ़ता है। जब मिलते हैं तो समाज का सहयोग भी आपको मिलता है। बराबर जिनसे मिलते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा आदमी, हमसे भेंट घाट करते रहता है, इसको सहयोग करना चाहिए। और कभी मिलते ही नहीं है कि देखो ये तो पहली बार आया, इसको कोई काम होगा इसीलिए आ गया है मिलने के लिए। हम लोग जिस माध्यम से मिलते हैं, जैसे माताएं लोग शिव चर्चा करती है, समूह में करती है, उसमें बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत पुरुष वर्ग भी होते हैं। तो यह जो चर्चा का एक माहौल बनता है, एक संघ होता है, एक व्यक्ति का समूह जो जमा होता है, इससे मेल होता है। एक दूसरे के भावों को जानते हैं, प्रभावों को जानते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार लेते हैं। जो शिव चर्चा में आते हैं तो गुरु भाई बहन के समान हो जाते हैं। उसी तरह से जिस समूह में आप मिलते हैं, तो मिलन जुलन होने से समाज में खुशियां होती है। जैसे ये सत्संग हो रहा है, सत्संग में भी तो हम लोग मिलने के लिए आए हैं। किसी को सत्संग के विषय में पता है, किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी एक समाज के रीति रिवाज के नाते कि हमको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, तो जाना चाहिए। उस नाते आप आए हैं मिलने के लिए। तो मिलने जो आए हैं, इस मिलन में होगा क्या,
इस मिलन में जो सुनाया जाता है उसको यदि ध्यान से सुनिएगा तो बहुत कुछ होगा। तो यहाँ पर सुनने की ही प्रधानता है। तो नारद मुनि मिले, बैठने के लिए दिया गया। बड़ी खुशी हुई माता पार्वती को, और माता पार्वती ने कहा कि मुनि जी और कोई बात होगा तब तो आप आए हैं, कुछ बात है तो कहिए। बोले हाँ माता जी, कहना तो चाहते ही हैं, लेकिन आप मन में कुछ नहीं लाइएगा तब कहेंगे। बोले अरे कहिए ना, हम क्या मन में लाएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे। बोले कि आप बाबा भोले से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत होती है। भोले बाबा आपके सामने कोई बात छिपा कर तो नहीं रखते होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? हम दोनों में छिपाने की कोई बात ही नहीं है। जो भी बात है सब सामने में करते हैं, सब सही सही करते हैं, कुछ भी छिपाते पाते नहीं है। हम भी अपनी बात कह देते हैं भोले बाबा को, भोले बाबा भी सब बात हमको बता देते हैं। बोले हाँ तब तो बड़ी अच्छी बात है। बोले माता जी एक बात पूछूं? बोले पूछिए। बोले बात यही है, सब बात तो भोले बाबा आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एक बात यह जानना चाह रहे थे कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंड है, वह नरमुंड किस देवी का है, इस विषय में आपको भोले बाबा ने कभी बताया है? माँ पार्वती कहते नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। आप सही बोल रहे हैं, वह कौन देवी है सौभाग्यशालिनी जिनके मुंड का माला बना करके भोले बाबा पहनते रहते हैं? तो बोले कि जब ये बात आप नहीं जानते हैं, अब भोले बाबा ने नहीं बताया है, तो आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बोले एकदम जानना चाहिए, और हम जानिए लेंगे। आप कह दिए बड़ा अच्छा कि आज तक तो हमारे दिमागे में बात नहीं था। देखिए जो आग लगाने वाला आदमी आएगा ना, ऐसी ऐसी बात कहेगा, सोचिएगा कि बाप रे बाप, ये तो सही बोलता है। माँ पार्वती के मन में हुआ तो सही बोल रहा है। अब भोले बाबा बताए क्यों नहीं? ये तो नारद मुनि साधु महात्मा ठहरे जो सही बात बता दी। हम आज ही पूछ लेंगे भोले बाबा से, छोड़ेंगे नहीं हम। तो मुनि जी प्रणाम करके निकल गए। शंकर बाबा मिले, बोले क्या समाचार है? बोले ठीक है, अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है जाइए। तो मुनि जी तो चले गए। शंकर बाबा के मन में होता है हो कोई बात हुआ होगा, चलते हैं भीतर। अंदर जब आए, और दिन की अपेक्षा आज माँ पार्वती बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नता से भोले बाबा से मिलती है, बैठने के लिए देती है, बड़ा प्यार से बैठने के लिए कहती है। देखिए अचानक कोई बात यदि होती है तो आप लोग भी परख लेंगे आज क्या है, बढ़िया से बोलते हैं। तो भोले बाबा के मन में पहले से खटका था, तो बढ़िया से बैठाया गया। उसके बाद कहते हैं कि थोड़ा भोजन कर लीजिए। बोले हाँ हमको भूख लग गई है, खिला दो। विविध व्यंजन बना करके भोले बाबा को देती है खाने के लिए। भोले बाबा अब शुरू करेंगे, तो माँ पार्वती कहती है कि बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। बोले खाते खाते पहले खाने तो दो। बोले हाँ वो तो खा ही लीजिएगा, आप उसमें क्या बात है, इसलिए पूछना चाहते हैं, आप खा के कहीं चले जाइएगा फिर मौका नहीं लगेगा तो बोले ठीक है पहले पूछिए लो। माँ पार्वती कहती है कि बाबा ये बतलाइए, ये जो गले में मुंड है किस देवी का है? आज तक तो आपने बताया नहीं, लेकिन आज जरूर बता दीजिए, हमने कभी पूछा भी नहीं। तो शंकर भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारे दिमाग में आग लगी है ना, ये आग नारद मुनि ने लगाया है, क्योंकि आज तक तो तुमने पूछा नहीं, अभी नारद मुनि गया है आग लगा करके, इसीलिए तुम पूछ रही हो। बोले कोई बात नहीं है, आग तो नहीं लगाए हैं, बढ़िया बात तो बताए, हम दोनों में बातचीत होती है, सब बात बताती है, लेकिन ये बात तो आप बताए नहीं, नरमुंड किसका है, इसीलिए पूछ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा जान करके क्या करोगे, छोड़ दो। बोले नहीं नहीं हम जानना ही चाहते हैं, सब बात तो आप बतेबे किए हैं, लेकिन ये बात नहीं बताए हैं, आज हम जान करके ही छोड़ेंगे। शंकर भगवान ने कहा जो नरमुंड तुम मेरे गले में देख रही हो, ये और किसी देवी का नहीं है, ये नरमुंड तुम्हारा ही है। पार्वती कहते हैं हमारा नरमुंड है, इतना नरमुंड माला बना करके पहने हैं और इतना हमको आप मानते हैं? बोले हाँ तुमको बहुत मैं मानता हूँ,
जितनी बार तू मरी हो सभी जन्मों का ये नरमुंड है, और उसका मैं माला बना करके रखता हूं इसलिए कि तुमको हम याद करते रहें। ये तुम्हारी याद में हम माला पहन करके रखते हैं। बोले बाबू इतना मानते हैं हमको आप? तो माँ पार्वती कहती है कि हम भी आपका मुंड का माला हम बना करके पहनेंगे, बताइए कहाँ कहाँ नरमुंड है वहां से लाएंगे। भोले बाबा ने कहा पार्वती यही तो विडंबना है। बोली विडंबना क्या है? बोले कि तुम बार बार जन्म लेती हो और मरती हो, मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं, तो नरमुंड कहां से लाओगे? बोले आप मरते ही नहीं है। बोले ना, हम जब आए हैं यहाँ तो तब से है ये हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। तो पार्वती कहती है कि आप मरते क्यों नहीं है? तो बोले कि मैंने अमर कथा सुनी है। बोले अच्छा, अमर कथा सुनने से लोग मरता नहीं है? बोले नहीं, अमर हो जाता है। तो पार्वती पॉइंट पकड़ ली। बोलते तब तो हमको भी वो अमर कथा सुननी है, आप भी नहीं मरते तो हम भी नहीं मरेंगे, वो कथा सुन लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। वो कौन सी कथा है अमर कथा, वो हमको सुनाइए जिससे व्यक्ति अमर होता है। तो भगवान शंकर ने जो रामचरित मानस में वर्णन किया है वही अमर कथा है। सद्गुरु महाराज की रामचरित मानस में आप जो भी पढ़ते हैं, रच महेश निज मानस राखा लिखा हुआ है रामचरित मानस में। भगवान शंकर के मन में ये रचा गया है, इसीलिए उसको मानस कहते हैं। मानस मन मने मन, मने में जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानस। तो ये जो रचना हुई है रामचरित मानस की, ये भगवान शंकर के दिमाग की बात है, मन की बात है, उन्हीं की उपज है। पूरी रामायण की कथा भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाया है। यही असली शिव चर्चा है। रामायण की कथा आप सुनिए, वही शिव चर्चा है। उसमें भोले बाबा का नाम भी है, पार्वती का भी प्रसंग है। पूरा रामायण पढ़िएगा तो पता चलेगा। एक दो शब्द मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती से क्या कहा? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, भगवान शंकर कह रहे हैं संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। संत समागम जो होता है, संतों का जो मिलन जुलन होता है, जो सत्संग होता है, जहाँ साधु महात्मा का जमावड़ा होता है, समूह, उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को संत समागम कहते हैं। जब संत समागम करते हैं, जैसे अभी हम लोग संत समागम कर रहे हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। वो कैसा संत समागम है, क्या क्या होता है? अभी हम लोग रामचरित मानस में पाठ सुन रहे थे। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। रामचरित मानस में हम लोग सुने मुद मंगलमय संत समाजू। संत समाज कैसा होता है? मुद मन होता है खुशी, मंगल मना जीवन में जो मंगल आप चाहते हैं। कौन मंगल नहीं चाहता बताइए? घर में जितने व्यक्ति हैं सब कहते हैं हमारे घर में मंगल हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, शांति हो, वृद्धि हो, घर में धन बढ़े, स्वास्थ्य लाभ हो, इसी को मंगल कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहता है मुद मंगलमय संत समाज। जो संत समाज है वो मंगल करने वाला होता है। आपके जीवन में जितना दुख है, संकट है, सब हरने वाला होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते हैं ये संत समाज कैसा होता है? कहते हैं तीर्थों में जो राज है, राजमन जितना आप तीर्थ देखे होंगे उन सभी तीर्थों में जो राजा होता है, श्रेष्ठ जिसको कहते हैं। तो आप यदि पुराणों में पढ़ेंगे, कथाओं में पढ़ेंगे,
तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। वो तीर्थराज है। जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से बढ़कर के प्रयागराज है। तीर्थ राजू तो कहते हैं संत समाज जो है वो तीर्थराज है। जो जग जंगम तीर्थ राजू कैसा है वो कहते चलता फिरता तीर्थराज है। चलते रहता, जैसे कि आप यहां हैं, कुप्पा घाट से मैं यहां आ गया, नाथनगर आपके पास आ गया, तो वहां से ज्ञान की गंगा यहां बह रही है। समझ गए? आप जो अभी सुन रहे हैं ज्ञान की चर्चा, ये ज्ञान की गंगा है, गंगा बह रही है, इसमें धोया जाता है। कहेंगे धोते तो है पानी में, आप कहते हैं धोया जाता है। देखिए, जो क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, वो एक तरह से नहीं धोते हैं। कपड़े को आप धोते हैं पानी से, धोते हैं ना। कोई कोई ऐसा भी पदार्थ होता है जिसको पाउडर से धोते हैं, उससे भी साफ होता है। कोई कोई ऐसा भी चीज होता है, गाड़ी को देखिए लिक्विड से धोते हैं, धोते हैं ना। अलग अलग वस्तुओं को धोने के लिए अलग अलग चीज है। शरीर को धोने के लिए पानी है, कपड़ा को धोने के लिए पानी है, लेकिन मन को धोने के लिए संतवानी है। ये जो ज्ञान की गंगा है, इसमें मन धोया जाता है। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा था कि गंगा, तुम्हारे अंदर जन्मों जन्म के पाप धोने के लिए लोग आते हैं, तुम सबकी पापों को धोती हो, लेकिन इस पाप धोने के कारण तुम ऐसा न समझो कि तुम सबसे बढ़कर के हो। लेकिन ऐसी भी गंगा है जिस गंगा में पाप की प्रवृत्ति को धोया जाता है। यदि व्यक्ति का विचार बदल जाए तो वह व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे अंदर में जो कोई डुबकी लगाने के लिए आता है, यदि उसे तैरने नहीं आता है, वो मर जाता है डूब करके। पार्वती ने कहा है गंगा, ऐसी भी गंगा है इस धराधाम पर जिसमें डुबकी लगाने से मरता नहीं है बल्कि तर जाता है, वह सत्संग रूपी गंगा है। सत्संग रूपी गंगा में जो कोई डुबकी लगाते हैं वो मरते नहीं है बल्कि तर जाते हैं। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं ये जो सत्संग की गंगा है, इसमें जब आप गाहन करते हैं, नहाते हैं, तो मन धोया जाता है, मन पवित्र हो जाता है। इसलिए सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान होकर के सुनना चाहिए सत्संग की बातों को। एक बार भगवान शंकर ने कहा था, सुनहु माते लोग भागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, सुनिए, वह लोग अभागे हैं जो भगवान की चर्चा को छोड़ करके विषय चर्चा में लगे रहते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं, संसार के कामों में ही गर्त रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं वो लोग अभागे हैं। जो लोग शिव चर्चा करते हैं, कहते उनका सौभाग्य है, कम से कम धर्म की चर्चा करते हैं, भगवान शिव की चर्चा करते हैं, उनका गुणगान तो करते हैं। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कोई चर्चा ही नहीं करते, कहते उसका दुर्भाग्य है। यह जो सत्संग है अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, ये शिव चर्चा है और ये गुरु चर्चा है।
ये शास्त्र की चर्चा है, इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा। गोस्वामी जी कहते हैं यह जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, संत समागम की जो चर्चा हो रही है, सब ही सुलभ, ये सबके लिए सुलभ है। और सब दिन, ये सब दिन आप कर सकते हैं। सब देशा, सभी देशों में यह सत्संग की चर्चा हो सकती है। आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो गंगा स्नान करने के लिए दूर से दूर चले जाते हैं। आपके पास पूंजी है, पैसा है, खर्चा करके आप त्रिवेणी में नहाने चले जाते हैं। आपके पास सब तरह का सुविधा है तो आप त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं, उस त्रिवेणी का आप लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, किराया भाड़ा नहीं है, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो जा सकता है। जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो तो त्रिवेणी में नहीं नहा सकता है। लेकिन संत महात्मा ने एक त्रिवेणी निकाला, एक गंगा उत्पन्न किया, जिस गंगा में बीमार भी नहा सकता है, डोम नहा सकता है, चमार नहा सकता है, हिंदू नहा सकता है, मुसलमान नहा सकता है, जिसके पास एक भी पैसा नहीं वो भी नहा सकता है। वो गंगा है सत्संग रूपी गंगा। श्री सद्गुरु महाराज की। कहते हैं इस गंगा में सब कोई नहा सकते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत बाकऊं। यहाँ पक्षपात नहीं किया जाता है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। कहते हैं यहाँ पर सभी जातियों का सम्मान किया जाता है। आप किसी भी जाति के हो, सब कोई सत्संग कर सकते हैं। गुरु महाराज ने तो घोषणा कर दिया कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी, जो भी मनुष्य है, सब कोई सत्संग करने के अधिकारी है। तुलसी साहब हरिद्वार के गंगा किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक पुजारी एक व्यक्ति से विवाद कर रहे हैं। तुलसी साहब जब वहां गए, पूछा गया कि भाई आप लोग विवाद क्यों करते, विवाद का क्या कारण है? उस पुजारी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर करके पूजा करने के लिए जा रहा था। इस शूद्र ने स्पर्श कर लिया मुझे, इस शूद्र से मैं छुआ चला गया, मेरा जो वस्त्र अपवित्र हो गया, अब मैं पूजा कैसे करूंगा? दूसरा वस्त्र तो है नहीं मेरे पास जो मैं पुनः नहा करके पूजा करने के लिए जाऊंगा। तुलसी साहब ने कहा था कि पंडित जी, पुजारी जी, ये बात बतलाइए, आपके पुराणों में जो बातें लिखी हुई है कि गंगा और शूद्र की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई है, पुराणों में ऐसी चर्चा है कि गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है और शूद्र की भी उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है। तुलसी साहब ने कहा था कि पुजारी जी, जिस गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है उसको तो आप सम्मानित कर रहे हैं, जिस विष्णु के चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है उसको आप अपमानित कर रहे हैं। अरे दोनों जब उन्हीं उसी चरण से उत्पन्न हुआ है तो दोनों एक समान मानिए। तब विवाद समाप्त कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग जो मानव हैं एक ही भगवान के संतान हैं, इसीलिए किसी से ईर्षा द्वेष घृणा राग नहीं रखना चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए, सबसे स्नेह करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। यह संत मत सिखाता है, सत्संग से इस बात की सीख मिलती है। तो कहते हैं जब हम त्रिवेणी में नहाने के लिए जाते हैं
तो वहां जब भी आप डुबकी लगाते, किसी भी गंगा जी में आप जब डुबकी लगाते हैं तो नाक बंद कर देते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, कोई कोई तो कान में भी उंगली दे देता है। डुबकी लगाते हैं लेकिन उस गंगा का जो जल है एक बूंद भी अंदर जाने नहीं देते। कहीं वो जल भीतर चला गया फिर मरिए जाइएगा, पानी जब मुंह में चला जाएगा तो मरना ही है। तो जब आप गंगा के एक बूंद को भीतर जाने ही नहीं देते हैं तो आपके भीतर की सफाई वो गंगा करेगी तो कैसे करेगी? तो गंगा भीतर की सफाई नहीं करती है, वो बाहर की सफाई करती है, वो ऊपरी तल को धोती है। आप नहाते हैं, शरीर का जो मैल है वो धुलता है, लेकिन मन का जो मैल है वो नहीं धुलता है। तो मन का मैल धोने के लिए सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना पड़ता है। तो शरीर को धोने के लिए वो जल है, अब मन को धोने के लिए ये सत्संग है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जिसका मन मैला हो गया है, दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, इसीलिए न लोगों को कहते हैं ये तो बहुत खराब आदमी है, इसका मन ही खराब है। इसका मतलब है जब मन आपका शुद्ध होगा आप शुद्ध आदमी कहलाएंगे। तो मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, धर्म चर्चा की आवश्यकता है, शिव चर्चा की आवश्यकता है। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। हमारे अंदर में ही गंगा जमुना और सरस्वती का निवास है। इस बात को ध्यान से सुनिए। बाईं तरफ जो आंख की धाराएं हैं, चेतन धारा जिसको कहते हैं, और दाईं तरफ की जो धारा है, एक तरफ की धारा को ईड़ा कहते हैं और दूसरी तरफ की धारा को पिंगला कहते हैं। इसमें जो चेतन धार है यही गंगा और जमुना है। इसी गंगा जमुना की धाराओं को गुरु से दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के आप जब ध्यान करेंगे तो दोनों धाराओं को भीतर में मिलाएंगे। जब दोनों धाराएं मिलेगी, ईरा पिंगला की धाराएं जब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में। वो सरस्वती की धारा है, तब पूरी तरह से गंगा स्नान का लाभ मिलेगा और आपका मन शुद्ध होगा। ज्ञान संकलनी तंत्र में है, इस शरीर में वह त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम यत्र, यत्र मन यहाँ संस्कृत शब्द है। त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम पर कुर्वीत सर्व पाप है परमुच्यते। जो पाप है उसी पाप से मुक्ति के लिए ही तो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शिव चर्चा करते हैं। हमारे अंदर में जो पाप हो गया है, पाप के कारण ही दुख होता है। पाप किसको कहते हैं? पाप क्या है? पाप कोई मिट्टी है, गंदा नाला का कोई कीचड़ है पाप? नहीं नहीं, मानव से, व्यक्ति से, प्राणी से जहां जहां जब जब भूल हुई है उसी भूल को पाप कहते हैं। कहीं न कहीं गलती हुई है, किसी न किसी कारण से आप गलती कर बैठे हैं, उसी गलती का नाम पाप है। उसी को अपराध भी कहते हैं। वही अनर्थ है, अन्याय है। दूसरे को जो आप दुख देते हैं ये पाप है। दूसरे को आप कष्ट देते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जो दूसरे को दुखी करते हैं यही पाप है। ऐसी पाप से मुक्ति के लिए पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, शिव चर्चा करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? संत सदगुरु के शरण में जाकर के सही दीक्षा लेनी पड़ेगी। जब आप सही दीक्षा लेंगे तब सही ज्ञान होगा, नहीं तो अनहरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेला में चला। मतलब गुरु को दिखता ही नहीं है और जो चेला वो सुनता ही नहीं है।
जब गुरु देख ही नहीं पाते हैं, चेला सुनते ही नहीं है, गुरु जो कुछ भी कहेंगे चेला का कैसे कल्याण हो? वो तो बहरा है। इसीलिए कहते हैं सच्चे सदगुरु से सदज्ञान लेना होगा। एक शिव संहिता नाम करके किताब है, उस किताब में भगवान शिव की ही चर्चा है, उसका नाम है शिव संहिता। हम लोगों को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शंकर की जो बातें हैं उन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कौन कौन सी उनकी बात है? रामचरितमानस में पूरी बात उनकी ही है। शिव संहिता नाम करके जो किताब है वो भगवान शिव की ही बातें हैं। एक बात बताता हूं उस किताब की, उसमें लिखा हुआ है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। इसका मतलब ये हुआ बिंदु और जो नाद है शिव और शक्ति का घर है। शिव शक्ति का मतलब शिव मना भोले बाबा और शक्ति मना पार्वती। भोले बाबा और पार्वती किस रूप में है? कहते हैं बिंदु और नाद के रूप में। ये बिंदु क्या है? ये संत मत का गूढ़ ज्ञान है। जब आप ध्यान करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो भोले बाबा ध्यान करते थे वो। हमारा जो नेत्र है, जो आंख है, वो ढका हुआ है। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भय उजरी छारा, ये रामचरितमानस में है। जब भोले बाबा ने तीसरा आंख खोला था, अब भोले बाबा ने खोला था इसीलिए आजकल लोग उसको सीसीटीवी कहते हैं। भोले बाबा ने ही सीसीटीवी का उद्घाटन किया था। जब शिव तीसर नयन उगारा, हुआ क्या? चितवत काम भय उजरी छारा। हमारे अंदर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, विकार है, वो तब जल जाता है जब आप ध्यान करते हैं, जैसे भोले बाबा ने किया था। तो वह जो आंख, तीसरा आंख है, वो ढका हुआ है, जो भोले बाबा ने उघारा था ध्यान करके। जब तक आप उघारेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो भोले बाबा ध्यान करते थे। लाग समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा तो समाधि में रहते थे, समाधि लगाते रहते थे। महायोगेश्वर थे, योगी थे। भोले बाबा के जीवन से हम लोगों को सीखना चाहिए। भोले बाबा गृहस्थी जीवन बिताते थे, पारिवारिक जीवन बिताते थे। तो पारिवारिक जीवन में रह करके, घर गृहस्थी में रह करके किस तरह से लोक और परलोक को बनाया जाता है, यह बात भोले बाबा से सीख लीजिए। तो भोले बाबा संसार का कल्याण भी करते थे और अपना भी कल्याण किए हुए थे। माँ पार्वती भी योगिनी थी, योग करती थी, घर गृहस्थी में रह करके ध्यान करती थी। उनसे ये बात सीखनी चाहिए हम लोगों को। जब भोले बाबा ध्यान करते थे तो हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। एक बार की बात है, भोले बाबा माँ पार्वती कहीं भ्रमण में निकले हुए थे, जंगल जंगल होकर के जा रहे थे। एक जगह खाली मैदान था। भोले बाबा दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के उस जमीन को, भूमि को प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती पूछती है कि बाबा यहाँ न मंदिर है, न मूर्ति है, यहाँ तो कोई प्रतीक चिन्ह कुछ भी नहीं है, कोई देवी देवता का चित्र भी नहीं है, अचानक आप क्यों प्रणाम कर लिए? किसको प्रणाम किया? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, मैंने जो यहाँ प्रणाम किया इस जमीन को प्रणाम किया। बोले कि जमीन को कोई प्रणाम करता है, जमीन को आपने क्यों प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा इस जमीन को इसलिए मैंने प्रणाम किया, इस जमीन पर कभी सत्संग हुआ था। अब देखिए, जिस जगह पर हम सत्संग करते हैं वह जगह भी पवित्र हो जाती है,
वह जगह भी धन्य हो जाती है। तो कहते हैं इस जगह को मैंने इसलिए प्रणाम किया कि यहाँ सत्संग हुआ था। तो पार्वती सोची चलो ठीक है, हुआ होगा, प्रणाम किए तो अच्छी बात है। फिर आगे बढ़े, चलते 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 फिर एक बार प्रणाम किए। तो माँ पार्वती बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, कहती हैं कि बाबा उस जगह तो आपने प्रणाम इसलिए किया कि वहां सत्संग हुआ था, यहाँ भी तो कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर आपने क्यों प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती यहाँ पर सत्संग होगा। अब देखिए, जहाँ सत्संग हुआ है वो भी प्रणम्य है, और जहाँ सत्संग होगा वो भी प्रणम्य है। ये भोले बाबा सिखाते हैं। कितने बड़े सत्संगी थे भोले बाबा, उनके ज्ञान को समझना चाहिए, उन्होंने जो बतलाया है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज कर रहे थे, माँ पार्वती सोचती है कि इस तरह से भगवान श्री राम क्यों खोज रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को। जब भगवान है तो उसको तो पता होना चाहिए उनकी पत्नी कौन ले गया या कहाँ है। मन में जो उफान था ना, तूफान था पार्वती माता के मन में, भगवान शंकर के सामने वो बोल दी। किसी के भी मन में जो चलता रहता है भीतरे भीतर, जब बर्दाश्त नहीं होता उगल देता है। जो व्यक्ति आपके सामने कुछ बोलता है इसका मतलब उसके भीतर में चल रहा है, इसीलिए वो बोलता है वैसा। हम भी अभी जो बोल रहे हैं मेरे भीतर में चल रहा है तभी न बोल रहे हैं। तो माँ पार्वती के भीतर में जो बातें चल रही थी वही उगल दिया। क्या? भगवान शंकर से कहते हैं अच्छा ये बतलाइए, जब भगवान श्री राम भगवान हैं तो उनको तो पता होना चाहिए उनकी पत्नी कहाँ है, इस तरह से वो क्यों ढूंढ रहे हैं? अच्छा, खोजने की विचित्रता को देखिए। वो जंगलों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं। पार्वती को और आश्चर्य होता है, इस तरह से कोई खोजता है? अरे आदमी को पूछता है तो चलो भाई ठीक है, लताओं से, जंगलों से, पक्षी से, पशु से कोई पूछता है क्या? ये कौन सी अवस्था है भगवान श्री राम की, हमको तो पता ही नहीं चलता है। भगवान शंकर ने कहा कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, वो माया है, भगवान है वो माया करते रहते हैं, उस पर शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन पार्वती माता के मन में जो बातें चल रही थी बर्दाश्त से बाहर, माता ने कहा कि भोले बाबा एक बार मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर में वो भगवान जब हैं तो इस तरह से क्यों वो ढूंढते हैं अपने परिवार को, पत्नी को। बोले नहीं नहीं ये सब करना ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं एक बार जाने दीजिए, खाली एक बार भेंट करके आ जाएंगे। बोले यदि तुम नहीं मानती हो तो जाओ। माँ पार्वती जाती है लेकिन सीता माता का रूप धर लेती है। वो इसलिए धरती है कि यदि ये भगवान होंगे तब तो पहचान जाएंगे हमको कि ये पार्वती है, और यदि ये भगवान नहीं होंगे और सीता सीता करके हमसे लिपट जाएंगे। तो सीता माता का रूप धारण कर लिए बैठ गई उसी रास्ते पर जिधर से भगवान श्री राम आ रहे थे। दूर से ही जब भगवान श्री राम ने देखा पहचान गए कि पार्वती माता है। तो नजदीक जब गए बोले माता जी आप अकेली हैं, भगवान शंकर कहाँ है? अब तो लाज से काट हो गई। बोली बाप रे बाप। तो पहचान गए तो लाज के मारे आंख बंद कर ली। जैसे पार्वती माता आंख बंद करती है भीतर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को देखती है। अब देखिए जब वो आंख खोलती है तो सामने में भी वही तीनों थे। न आंख खोलने में बन रहा है न आंख बंद करने में बन रहा है। तो भगवान श्री राम माया समेट लिए वो अपनी ओर गए। माता पार्वती भागती हुई गई भोले बाबा के पास। बाबा के पास जब गई तो बाबा से बोल के गई थी ना। तो भोले बाबा ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली भगवान की? वहां झूठ बोल दी। पार्वती माता झूठ बोलती नहीं नहीं हम परीक्षा नहीं लिए,
खाली ऐसे ही गए थे देखने के लिए। तो भोले बाबा के मन में होता, जो इतनी उतावली थी, इतनी व्यग्र थी जानने के लिए, तो बिना परीक्षा लिए ही आ गई। अब क्या उपाय है? झूठ को आप कैसे पकड़िएगा? झूठ को पकड़ने का मशीन तो आपके पास नहीं है। अच्छा, मान लिया जे इसी घर में यदि सीसीटीवी लगा हुआ हो तो सबका चित्र आता है, तो उसको खोल करके आप देख सकते हैं कि इसमें ये बातें हुई है, ये लोग थे। और जब सीसीटीवी नहीं हो तो तब तो कोई पता ही नहीं चलेगा, झूठे पच जाएगा। तो भोले बाबा सोचते हैं कि हमारा जो सीसीटीवी है उसी को खंगालते हैं, उसी में देखते हैं, क्योंकि उसमें तो टेप हो गया है, इसने वास्तव में क्या किया है। भगवान शंकर ध्यान में बैठ जाते हैं और तीसरा आंख जो है उसको खोल देते हैं। जानते हैं इस आंख में कितनी क्षमता है? इस आंख में इतनी क्षमता है कि सब कुछ टेप हो जाता है। एक बार जो चीज आप देख लेते हैं वो सदा के लिए टेप हो जाता है, इसमें मिटता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप हमको देख रहे हैं, देख करके घर चले जाइएगा, घर में आंख बंद करके 1 मिनट के लिए आप हमारे तरफ ख्याल करिएगा तो हम दिखने लगेंगे। आंख से देखिए कैसा टेप होता है। तो भोले बाबा आंख बंद करते हैं, जो कुछ भी हुआ था वो सब देख लेते हैं। बोले पार्वती, तुम तो हमसे छल कर गई, झूठ बोल दी। तुम बोलती हो कि मैंने परीक्षा नहीं लिया है। अरे तुमने तो सीता माता का रूप धारण किया है, मुझे तो पता चल गया। जब मैंने ध्यान में देखा तो सारा दृश्य दिखाई दिया। तुम सीता माता का रूप धारण की हो और कहती हो कि परीक्षा नहीं ली है। ये बात सही है कि नहीं है? अब कहाँ जाएगी? बोले हाँ बाबा, मैंने ऐसा किया है। तो भोले बाबा ने क्या कहा? पार्वती, तुमने जो हमसे छद्म किया, झूठ बोला और तुमने माता सीता का जो रूप धारण किया, जाओ, मैं आज के बाद पति पत्नी का जो संबंध है उसको मैं तोड़ देता हूं, क्योंकि तुमने माता सीता का रूप धारण किया है। आज से तुम्हारा संबंध पति पत्नी का नहीं है। तुमने माता का रूप धारण कर लिया, तो मैं माता के ही रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूं। अब देखिए, एक झूठ बोलने से क्या हुआ? पार्वती को कितनी बड़ी सजा मिली। पत्नी से वो हट गई। तो जब भगवान शंकर ने देखा था, वही आंख हमारे पास भी है, आपके पास भी है। इसी आंख को खोलने के लिए भगवान शंकर ने कहा है, औरो एक गुप्त मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। रामायण में है। भगवान शंकर कहते हैं मैं एक गुप्त मत कहता हूं। वह क्या गुप्त मत है? कहते हैं शंकर भजन बिना नर, शंकर भजन किए बिना नर मुक्ति नहीं पा सकता है। अब वो शंकर भजन क्या है? हम लोग जो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, यही शंकर भजन है कि और कुछ है? तो कहते हैं ये गुप्त मत है। तो गुप्त मत उसे कहते हैं जिसको हम आंख से नहीं देखते हैं, इन गुप्त हुआ। ये तो प्रकट है, जो आप हम बैठे हुए हैं। तो हम आप जो बैठ करके सगुन चर्चा करते हैं, यह बाहरी सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह जो हम सत्संग करते हैं ये बाहरी सत्संग है, इससे ज्ञान होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं हमारा जो गुप्त मत है वह छिपा हुआ है, ढका हुआ है। उस गुप्त मत को यदि आप प्रकट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब ध्यान में बतला रहे हैं शंकर भजन बिना नर। तो शंकर भजन क्या है? दोनों किरणों को जो जोड़ते हैं। ये जो आंख में दो धारा है, बाईं धारा दाईं धारा,
इसको चेतन धारा कहते हैं। आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, धाराएं निकलती है, चेतन धारा, इसी से हम देखते हैं। ये जो धारा है, इसी धारा को भीतर में कहता है मिलाओ। जब मिलाएंगे तब गुप्त मत का पता चलेगा। ये तो प्रकट मत है, हम अभी प्रकट मत में हैं, प्रकट विचार में हैं। यह स्थूल सत्संग है, सगुण सत्संग है, बाहरी सत्संग है। इसमें क्या होता है? इसमें श्रवण ज्ञान होता है। जो अभी सुनते हैं इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये श्रवण ज्ञान है। इतने ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक जो गुप्त मत है वो पता नहीं चलेगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उग रही विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जब जो जई खाने। जब उघरेगा क्या? विमल विलोचन। विमल विलोचन का मतलब होता है, विमल मना पवित्र, और विलोचन का मतलब विशेष आंख। जिस आंख को भगवान शंकर ने खोला था। शिव चर्चा वाले ध्यान से सुनिए, ये असली शिव चर्चा सुना रहे हैं, खाली गीत गाने से नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने जो आंख खोला था, कौन आंख? तीसरा आंख। ये दो ठो आंख है ना हम लोगों के पास, इसके भीतर में एगो और आंख है, उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। भगवान शंकर उसी से ताकते थे, देखते थे, और वही वो खोल लिए थे। तो कहते हैं जब विमल विलोचन उघरेगा, पवित्र आंख है वो। ये जो दो आंख है, ये पवित्र आंख नहीं है। पवित्र आंख ढका हुआ, छिपा हुआ है। जब वो उघरेगा तब क्या होगा? कद सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जब जो जई खानिक। जो गुप्त है, गुप्त क्या है? आप जिस बात को नहीं जाने उसको गुप्त कहते हैं। ये धरती के नीचे क्या है पता है? हो सकता है यहाँ पर सोना का खान हो, पता तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लोग यंत्र विशेष से जांचेंगे तब पता चलेगा। उसी तरह से हम लोग जिस बात को नहीं जानते हैं वो गुप्त है। क्या नहीं जानते हैं? कल्याण की सही बात का पता नहीं है। कल्याण हमारा कैसे होगा, यही बात नहीं जानते। इसी बात को जानने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, और तब तक वो शिव नेत्र जो है, तीसरा आंख खुलेगा ही नहीं। इसकी खाली चर्चा करने से नहीं होगा, दीक्षा लेकर के ध्यान करना होगा, जैसे भगवान शंकर करते थे। जब ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, तब शिव और पार्वती का दर्शन होगा। ऐसे शिव पार्वती का दर्शन नहीं होगा। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये जो शरीर है भगवान शंकर का घर है, माँ पार्वती का मंदिर है। इसी घर को कहे हैं मंदिर। इसी घर में भगवान शंकर और पार्वती भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? भीतर प्रवेश करने से मिलेंगे। भीतर प्रवेश करने के लिए क्या शरीर से घुसेंगे? नहीं नहीं, युक्ति से, गुरु युक्ति से आप प्रवेश कर सकते हैं। जैसे भगवान शंकर के पास जो युक्ति प्राप्त थी, उनको जो कुछ भी मिला था वही युक्ति हम आपको सीखना भी चाहिए। वह भेद है, वह रहस्य है। उस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है, वो गुरु से प्राप्त होगा। अन्यथा निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। ये सगुण भक्ति जो है, जो चर्चा करते हैं, कथाओं को जो सुना करते हैं, कहते उसमें भ्रम होता है। भ्रम कहते हैं अज्ञानता को, भ्रम कहते हैं भूल को, अंधकार को। जब आप अज्ञानता में रहेंगे, आपसे सही काम नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए रात्रि का समय हो, घनघोर रात्रि हो, आप घर में हैं, अब बिजली बत्ती नहीं है, तो कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। इधर उधर जा भी नहीं सकेंगे, सोचेंगे कि कहीं उतरेंगे चाकू हो लग जाए
बैठी से पैर कट जाएगा तो, या ठोकर लग जाए कोई वस्तु में फूट जाएगा तो कितना कष्ट होता अंधकार में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने अंदर में जो अज्ञानता है, अंधकार है, उसको दूर करो। तो कैसे करेंगे? बाहर में तो दिया बत्ती जलाते हैं, भीतर में क्या करना होगा? ध्यान करना होगा, जैसे भगवान शंकर ने किया था। जब आप ध्यान करेंगे तब आपके अंदर में प्रकाश होगा। यही है और एक गुप्त मत, सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। तो जो सगुण भक्ति है उसमें भ्रम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनि मुनि मन भ्रम होए। हम आप तो साधारण लोग हैं, कहते हैं मुनि महात्मा के भी मन में भी सगुण भक्ति में भ्रम होता है। कैसे होता है? जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए थे, उसको देख करके बहुतों के मन में भ्रम हुआ। किसी को हुआ या ना हुआ, रावण को तो हुआ ना, तभी लड़ाई की। तो हनुमान की जो गति थी, गति में ना चाल, जैसे आप हम चलते हैं डेग से, साइकिल की चाल अलग है, टेम्पो की चाल अलग है, स्कूटर की चाल अलग है, कार गाड़ी की चाल अलग है, ट्रेन की चाल अलग है, हवाई जहाज की चाल अलग है। चाल में ना गति, और सभी गतियों से बढ़कर के मन की गति होती है। हनुमान जी मन की गति से चलते थे, भगवान बुद्ध भी मन की गति से चलते थे, संत महात्मा मन की गति से चलते हैं। तो जो गति थी हनुमान की, वायु के वेग से चलते थे। मैं आप लोगों से यह भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सही रूप में भोले बाबा का साहित्य पढ़िए, जो भोले बाबा का मूल ग्रंथ है, तब जाकर के शिव चर्चा सार्थक होगी। अन्यथा ऐसे ही गीत गाते रहेंगे। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, गीत गा करके यूं ही यदि बिता दीजिएगा, आवागमन में पड़ जाइएगा, बड़ा दुख होगा। तो भोले बाबा की यदि चर्चा आप करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा के मूल में जाइए। भोले बाबा ध्यानी थे, ध्यान करते थे, उन्होंने तीसरा आंख को खोला था। हम लोगों को भी खोलना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं ऐसा? भोले बाबा के जैसा सत्संगी तो कोई हुआ ही नहीं है। अब भोले बाबा के जैसा ध्यानी कोई नहीं हुआ है। तो जो बातें छिपी हुई है उसको भी तो खोज करिए। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम शिव चर्चा तो करते हैं। नहीं कुछ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब शिव चर्चा में आ ही गए हैं, समुद्र में जब पैर रख ही दिए हैं, तो थोड़ा डुबकी लगा के देखिए तो उसमें हीरा भी है। किनारे में घोंघा सितवा खाली चुनते रहिएगा। अरे इतना मेहनत करके आप घर से चले, कितना मेहनत करके समुद्र के किनारे गए, तो किनारे भर में ही यदि आप रह जाइएगा तो किनारा में क्या मिलेगा? घोंघा, सितवा, शंख, मच्छी, ये सब ना मिलेगा। और थोड़ा भीतर तो घुसिए, डूब जाएंगे तो। अरे यदि आप हीरा पाना चाहते हैं तो आपको तैरने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा। उसी तरह से भोले बाबा के मूल ज्ञान में यदि जाना चाहते हैं तो भीतर में तैरने के लिए सीखना पड़ेगा, तब जाकर के भोले बाबा का असली ज्ञान मिलेगा। अन्यथा ये किनारे में ढूंढ रहे हैं आप, घोंघा सितवा मिलेगा, यहीं से घूम करके घर जाइएगा, आवागमन में जाइएगा। इसीलिए करबद्ध प्रार्थना भी है, आग्रह भी है, यदि इसमें आ गए हैं तो बड़ी अच्छा है, शिव चर्चा करिए, लेकिन वास्तव में भगवान शिव की चर्चा करिए। ये शिव चर्चा नहीं करते हैं, अपने मन से बना बना करके चर्चा करते हैं। जो गीत गाते रहते हैं या तो आप बनाए हैं या किसी ने बनाया है, लेकिन जो भोले बाबा ने बनाया है उसको क्यों नहीं गाते? जो हम सुना रहे हैं, रामायण में लिखा हुआ भोले बाबा का बात, शिव संहिता में लिखा हुआ भोले बाबा का बात। यदि आपको कुछ पता नहीं है तो इतना लिख लीजिएगा दिमाग में, एक शिव पुराण होता है, ये तो याद रहेगा ना। शिव पुराण ही पढ़ लीजिए, उसमें शिव की चर्चा है, वो कथा करिए। ये मनमुखी चर्चा करते रहते हैं।
तो मेरा निवेदन आग्रह यही है कि भगवान शिव के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करिए। जो जिस वर्ग के जाति के होते हैं उसकी वो भाषा समझता है। अच्छा, मान लिया जाए आपके पास कोई अमेरिका वाला आ जाए, आप समझिएगा उसकी बात को या आपकी बात को वो समझेगा? क्या समझेगा अमेरिका वाला? गांव देहात में बोलते हैं कि खैलो जेब हो, ये अमेरिका वाला समझेगा? हे गई नया सत्संग कर पाए, ये अमेरिका वाला समझ लेगा? कभी नहीं समझेगा। तो भोले बाबा ने कहा खग जाने खगी की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी जानता है, इसीलिए इसको पक्षी के पास भेजते हैं। तो पक्षी के बाद पक्षी समझ लेगा, वो अपने भाषा में समझाएगा। भोले बाबा तो जानते थे, लेकिन वो थे मानव। उनके मन में हुआ कि अपने जाति में जाएंगे तो विशेष प्रभाव पड़ेगा, भेज दिए। कहा भुसुंडी जी महाराज के पास। तो कहा भुसुंडी जी महाराज ने कहा था, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जो बाहर का सत्संग है ये धर्म कथा है। इन कथाओं को सुनने से बाहरी सत्संग होगा, बाहरी ज्ञान होगा। समझ गए? जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं। उसके बाद ध्यान जब करेंगे तो अंतर का ज्ञान होगा, भीतर का ज्ञान होगा। तो काक भुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ को कहा था, यदि तुम भीतर का ज्ञान चाहते हो, भ्रम से दूर होना चाहते हो, अज्ञानता से दूर होना चाहते हो, तो तुमको ध्यान भी करना होगा। इसीलिए यदि आप पूर्ण ज्ञान चाहते हैं तो बाहर की चर्चा तो करबे करिए, ध्यान किस तरह से किया जाता है उसको भी सीखिए। अब कौन सिखाता है वहां तक पहुंचिए। सेवत सादर समन कलेसा। जो कोई लाभ लेना चाहते हैं उसको सेवा करनी चाहिए। सेवत सादर, यदि साधु महात्मा आते हैं तो उसका आदर करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। सेवत सादर, जब साधु महात्मा का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, तब क्या होगा? तब समन कलेसा। जितना कलेश में दुख होता है, जितना आपका दुख है, दर्द है, कलेश है, सब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सेवा भावना भी रखनी चाहिए, आदर सम्मान भी करना चाहिए। यह जो सत्संग है, रानी कुमारी उनकी पोती है, उनका जन्मदिन भी है। हम जब सत्संग करते हैं उसमें सभी का कल्याण हो जाता है। ये शंकर बाबू को भी हम लोग याद कर लिए, और उनकी पोती का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को भी हम लोग मना लिए। वो दीर्घायु हो, खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े, संस्कारी हो और सत्संग की सेवा करे, ऐसा गुरु महाराज उसको बनावा, या शुभकामना करते हैं पोती के लिए। और इस परिवार में जो सदस्य हैं उनका भी सौभाग्य रहा जो सत्संग हो रहा है। आपके भाग्य में यदि नहीं रहता तो सत्संग दरवाजे पर आकर के लौट जाता। क्यों? ये सत्संग भगवान की कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। समझे? नहीं तो भाग्य यदि खराब होता है तो कहते हैं थाली में भोजन परोसा हुआ है, उसमें गिर गया, फिर भूखे रहना पड़ेगा ना। उसी तरह से दरवाजे पर आया हुआ साधु महात्मा लौट जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो ऐसे सत्संग की गंगा जो यहाँ बही है, धीरे 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 उन आत्मा के पास ये धाराएं पहुंचेंगी, बूंद पहुंचेंगी जो आत्मा अतृप्त है, प्यासी है, तड़प रही है, वहां तक ये शब्द जाएगा, धीरे धीरे उसको शुद्ध कर देगा। किसी को यदि हम अपना बनाना चाहते हैं तो उसको जब अपना बनाना चाहते हैं तो पहले उसका बन जाइए। कहेंगे तो क्या करें, उसके जैसा कैसे बनेंगे? नहीं, कुछ ऐसा विचार उनका है जो माननीय है तो मान लीजिए। तो जब आप पर विश्वास हो जाएगा, नहीं हमारी भी बात मानता है, अच्छी ही है, गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ इस घर पर भी प्रभाव पड़े। और जो बरारी से यहाँ तक ये आई हैं, इनके घर परिवार में भी सत्संगी बने, यह शुभकामना मंगल कामना करता हूँ।
और जो आप लोग जितने सत्संग प्रेमी हैं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग ऐसे ही मिल मिल के सत्संग करिए। भले आप शिव चर्चा करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर मिलिए। लोगों को साधुवाद, इस घर वाले को भी साधुवाद, और जिसने बुलाया उसको भी विशेष साधुवाद। श्री सद्गुरु